हेलो दोस्तों, मैं हूं अनसीन हॉरर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सापित गुड़िया की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीक बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव के किनारे बसे एक पुराने हवेली में वर्षों से एक रहस्य छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक शापित गुड़िया है जो अपने पास आने वाले हर किसी को बर्बाद कर देती है। यह कहानी शुरू होती है मीरा और उसकी बहन सिया के साथ। मीरा को पुरानी चीजों का बड़ा शौक था। एक दिन गांव के मेले में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो एक सुंदर लेकिन पुरानी गुड़िया बेच रही थी। गुड़िया के लंबे सुनहरे बाल और चमकदार लाल आंखें थी। बूढ़ी औरत ने मीरा को गुड़िया खरीदने से मना किया, लेकिन मीरा ने उसे जबरदस्ती खरीद लिया। गुड़िया को घर लाते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को मीरा के कमरे से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती थी। सिया ने देखा कि गुड़िया अपने आप कमरे के कोने से दूसरी जगह चली जाती थी। एक रात जब मीरा सो रही थी, सिया ने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद खिड़की के पास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। डर के मारे सिया ने मीरा को जगाया। मीरा ने यह सब अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन गांव में एक साधु आया। उसने हवेली के पास गुड़िया को देखा और तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि यह गुड़िया कभी एक लड़की की थी जिसका नाम अनाया था। अनाया की मौत इसी हवेली में हुई थी और उसकी आत्मा इस गुड़िया में बंध गई थी। साधु ने चेतावनी दी, इस गुड़िया को रखने वाला अपने जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। इसे तुरंत नष्ट करो, नहीं तो विनाश होगा। लेकिन मीरा को यह सब बचकाना लगा और उसने साधु की बात को टाल दिया। उस रात मीरा के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी। सिया दौड़कर अंदर गई तो देखा कि गुड़िया हवा में तैर रही थी और मीरा बेहोश पड़ी थी। सिया ने डरते डरते गुड़िया को उठाया और उसे आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया आग से बचकर फिर से सिया के पास लौट आई। तभी साधु वहां पहुंचा और उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरे हुए, गुड़िया जलने लगी और उसके साथ ही एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। गुड़िया जलने के साथ ही हवेली में रहस्यमयी घटनाएं रुक गई। साधु ने बताया कि अनाया की आत्मा अब मुक्त हो गई है। मीरा और सिया ने उस दिन के बाद कभी किसी अजीब चीज को हाथ नहीं लगाया। हवेली फिर वीरान हो गई, लेकिन गांव वाले आज भी उस दिन को याद कर कांप जाते हैं। साधु के चले जाने के बाद मीरा और सिया ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी वापस सामान्य हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद हवेली के पास रहने वाले एक किसान ने बताया कि उसने रात में हवेली से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। मीरा और सिया ने इसे इत्तेफाक समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन अगली रात सिया ने अपने कमरे की खिड़की पर वही गुड़िया देखी जो साधु ने जलाकर राख कर दी थी। सिया ने तुरंत मीरा को जगाया और कहा, वो गुड़िया वापस आ गई है, मैंने उसे खिड़की पर देखा। मीरा ने डरते हुए बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सिया को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उस रात सिया को नींद नहीं आई। आधी रात को जब मीरा गहरी नींद में थी, सिया ने दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने धीमे से दरवाजा खोला और देखा कि गुड़िया फर्श पर पड़ी थी। गुड़िया की लाल आंखें अब और भी चमक रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। सिया चीख पड़ी। मीरा जाग गई और दोनों ने देखा कि गुड़िया अपने आप हवा में उठ रही थी। अब दोनों को एहसास हुआ कि साधु के किए गए मंत्रों से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। दोनों ने मिलकर गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए गुड़िया को उसी हवेली में ले जाना होगा जहां अनाया की मौत हुई थी। इसके अलावा उन्हें आधी रात को अनुष्ठान करना होगा। अगली रात मीरा और सिया पुजारी के साथ उस डरावनी हवेली में गए।
हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी, लेकिन अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। पुजारी ने हवेली के बीचों बीच एक घेरा बनाया और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। गुड़िया अचानक हवा में उठी और जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मीरा और सिया के पैर कांपने लगे। पुजारी ने अपनी आवाज तेज कर ली और मंत्र पढ़ते पढ़ते कहा, यह आत्मा अब तुम्हारे शरीर को छोड़ देगी। तभी एक भयानक काली छाया गुड़िया से निकलकर हवा में फैल गई। वह छाया अनाया की आत्मा थी, जो बेहद गुस्से में लग रही थी। उसने चीखते हुए कहा, यह मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पुजारी ने पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ा और आखिरकार वह छाया एक चमकदार रोशनी में बदल गई। हवेली में सब कुछ शांत हो गया। गुड़िया जमीन पर गिर गई और इस बार उसकी लाल आंखें बुझ चुकी थी। पुजारी ने कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो गई है। इस गुड़िया को अब हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। मीरा और सिया ने उस गुड़िया को आग में डाल दिया और उसकी राख को नदी में बहा दिया। उस घटना के बाद हवेली फिर कभी भूतिया आवाजों से नहीं गूंजी। मीरा और सिया ने उस दिन से पुरानी और रहस्यमयी चीजों से दूर रहना सीख लिया। लेकिन आज भी गांव वाले जब हवेली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें ठंडी हवा का झोंका और अनाया की चीख सुनाई देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा।